छात्र जो हैं तमाम आके गेट पर नारेबाजी कर रहे हैं और उन्हें गेट से बाहर रखा गया है। मैम इनका फर्जी वाला फॉर्म कर देंगे फरवरी 1 तारीख ये लोग फिर बाद में दावा कर रहे थे कि ये व्हाट्सएप पे फेक सर्कुलेशन हुआ है। आपने अगर ऑनलाइन एक्सेस छोड़ा होता तो मैं शांति से बैठ के पढ़ लेता, कुछ कोशिश ही कर लेता। ये अगर ये सेंटर 24 लिखा है, मैंने यूपीएससी सेंटर 24 मंथ फाउंडेशन प्रोग्राम लिखा था, इसका मतलब क्या होता है? मैं ऑनलाइन करूंगा, फिर ऑनलाइन क्यों करूंगा? मैंने ऑफलाइन के पैसे दिए हुए। तो सर कुछ तो जवाब दीजिए। हमें बंद भी किया गया था कुछ दिन पहले, 18 फरवरी को हमें बंद किया गया था और ये धमकाया गया कि तुम रिफंड लेके दिखाओ। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस वक्त जहां खड़े हैं वो अनअकैडमी की बिल्डिंग है और यहाँ पर पूरी बेशर्मी के साथ लिखा गया है कि स्टार्ट योर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन एडमिशन ओपन। अनअकैडमी की बिल्डिंग है और यहाँ पर अनअकैडमी किस तरीके से अपने घाटे का सौदा इन बच्चों के साथ कर रहा है, इनसे फ्रॉड कर रहा है और अब मजबूर होकर ये बच्चे अनअकैडमी के बाहर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अनअकैडमी पूरी बेशर्मी के साथ इन्हें धक्के मार रहा है, इन्हें कमरों में बंद कर रहा है, इनके रिफंड नहीं दे रहा है और इसके कारण ये यहाँ पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके कोर्स बताया जा रहा है कि इनके कोर्स भी कंप्लीट नहीं किए गए हैं और यहाँ पर अब जो ऑफलाइन सेंटर थे उन्हें बंद किया जा रहा है। तमाम समस्याएं हैं और जिस तरीके से हमारे देश में हजारों समस्याएं, अब छात्र जो है वो पढ़ाई लिखाई, उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई कि पढ़ाई कम और राजनीतिक एजेंडे और प्रोपेगेंडे के शिकार ज्यादा हो रहे हैं। उसी का एक एग्जाम्पल अनअकैडमी भी है। किस तरीके से शिक्षा पाना भारत में सबसे मुश्किल काम हो गया है, उसी का एक एग्जाम्पल है। और अनअकैडमी के सीईओ और को फाउंडर जो है उनकी फोटो के साथ लिखा है, मैं बच्चों का पैसा खाता हूँ। ये यहाँ पर मौजूद है, प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। इन्होंने जो कोर्स के वादे पूरे किए थे वो पूरे नहीं किए, ऑफलाइन कंप्लीट नहीं किया बैच। मार्च में बोला फाइनेंशियल एंड ईयर है, आप कंप्लीट करिए, आप जून से बैच ज्वाइन करिए, चाहे जो करें। ज्वाइन किया, उसके बाद फैकल्टी चेंज हुए। अभी आप ये देखिए, हमारा ये देख सकते हैं कि मेरे पास फाउंडेशन कोर्स लिया हूँ, मेरे पास सिर्फ इकोनॉमिक लेक्चर्स का एक्सेस है और का नहीं है। ऑफलाइन तो आपने बंद कर ही दिया, आगे पढ़ने के लिए भी नहीं दे रहे। और दूसरा एनसीईआरटी बैच का एक्सेस डिनाइड है, तो अब मैं किस बात का पैसा दूं? अभी तो मेरा वैलिडिटी है ना, 2027 तक वादा किया गया था, तो अभी क्यों बंद कर दिया गया है? मैं कहाँ जाऊं? और कोई ऑफिस में नहीं है, पूरा खाली है। नॉट अ सिंगल फैकल्टी और टेक्निकल हेड और एनीवन एकेडमिक हेड इज हियर इन द ऑफिस। इट इज नॉट टेकिंग, बस बाउंसर्स हैं। नो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इज टेकन। रिफंड पे उन्होंने कुछ नहीं किया, नहीं कर रहे हैं। पहले निकाले थे फॉर्म जिसमें बोला था कि जो 1 फरवरी के बाद जितने में एडमिशन है उसका देंगे, उसके बाद उन्होंने फॉर्म को डिलीट किया, दोबारा से नया जनरेट किया, अप्रैल से कर दिया है। हम लोग डेली का डेली क्लास कर रहे हैं। मैं खुद यहाँ पे रैंक होल्डर हूँ, वीकली टेस्ट देता हूँ, मेरा रैंक 1 आता है। मैं इनसे यही पूछना चाहता हूँ, जब आप लोग ऑफलाइन वो लिए थे, जब आप ऑफलाइन के 1.5 लाख या 1,20,000 1,80,000 लिए थे, आपको पूरा कोर्स दिलाना चाहिए था, पूरा कोर्स आपको करवाना चाहिए था। आपने वहाँ पे लास्ट में आप बोल रहे हो कि मार्च 31 तारीख तक बंद हो जाएगा, जो कोर्सेज नहीं हुआ उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा। अगर रिकॉर्डिंग का था तो हम लोग 50,000 40,000 का वो नहीं दे देते, हम लोग 1.5 लाख 2 लाख किस लिए खर्चा करें, ताकि हम लोग यहाँ पे आके कोचिंग करें। देश इवन रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल नहीं है, आप देख सकते हैं। मुझे रिकॉर्डिंग अवेलेबल, मैं किसके पास जाऊँ? रही बात मेल की, तो मैं आपको ये देख रहा हूँ, इनवॉइस है, ये है हमारा मेल, ठीक। मेल में मैंने मेल किया हुआ है, ठीक है, कोई रिप्लाई नहीं है। टिकट आईडी जनरेट है प्रॉपर, पर कोई रिप्लाई नहीं आया है, कोई भी रिप्लाई नहीं है। आप देख सकते हैं, ये है लिखा हुआ है ना कि आप रिक्वेस्ट के रिजोल्यूशन करने प्लस एक्सेस की इशूज है। आप 31 जनवरी से किया हूँ, तो 30 जनवरी आप देखिए, 30 जनवरी को ये मेल गया है। आज कितनी तारीख है? 20 फरवरी है। हम अब प्रीलिम्स की तैयारी करें कि हम धरना दें कि हम क्या करें? ये हमारा गवर्नमेंट सेक्टर कहाँ पे है? इस पे कोई मैकेनिज्म ही नहीं है रेगुलेशन। ये रहा मेरा मार्कशीट, ये मैं हूँ नंबर 1 पे, ठीक है। ये लोग बोल रहे हैं कि बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे यहाँ पे नहीं आते हैं प्रोटेस्ट करने। ये देख लीजिए अनअकैडमी, मैं पढ़ने वाला बच्चा हूँ, मेरा मार्कशीट भी देख लीजिए। मैं डेली का डेली क्लास करने वाला बच्चा हूँ और मैं प्रोटेस्ट पे बैठा हूँ। मेरे को जवाब चाहिए। आप लोगों ने जो वादे किए थे स्टार्टिंग में, आप लोग क्यों नहीं फुलफिल कर रहे हैं? बच्चे के साथ धोखाधड़ी क्यों कर रहे हैं? उनको जो चाहिए वो क्यों नहीं आप दे रहे हैं? मेरे को जवाब चाहिए। टेस्ट सीरीज थी, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज थी, अभी हमारा प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज मिलना चाहिए, वो भी इन्होंने बंद कर दिया। टेस्ट सीरीज भी नहीं ले रहे हैं, न मेंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं। आप छोड़ कहाँ रहे हैं बच्चे को? आपने
क्रेडिबिलिटी ली, आपको लॉस हो रहा था, क्या हो रहा था, ये चीज आपको पहले सोचनी चाहिए ना, कोर्स डिजाइन करने के पहले। आपने अगर क्रेडिबिलिटी ली है तो आपको लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, वो मैटर नहीं करता है। आप जो प्रॉमिस किए वो फुलफिल करोगे एट एनी कॉस्ट। या तो नहीं क्षमता थी तो आपको नहीं लेना चाहिए था बच्चे। आप बच्चे तो 28 तक के अटेम्प्ट के ले लिए, पर आप फुलफिल नहीं कर रहे हो। इन्होंने ये स्टेटमेंट जो दिया है, आई कंफर्म दैट दिस एक्नॉलेजमेंट इज एग्जीक्यूटेड वॉलंटरली विदाउट एनी कोएर्सन and undue influence or misrepresentation and with full understanding of its content and legal implications। मतलब आपसे वो अधिकार भी छीन लिया जाए कि आप कोर्ट में जाके भी किसी लायक में अगर रिफंड लेना है तो, और मन होगा देंगे नहीं। हाँ, इनका फर्जी वाला फॉर्म कर देंगे फरवरी 1 तारीख, ये लोग फिर बाद में दावा कर रहे थे कि ये व्हाट्सएप पे फेक सर्कुलेशन हुआ है। इनको बता देते हैं, इन लोगों ने ये भी चिपकाया था, ये प्रूफ है, प्रूफ के साथ लाइब्रेरी के बाहर चिपकाया हुआ था ये फॉर्म, जहाँ पे लिखा हुआ था फरवरी 1 तारीख के बाद। और अभी ये लोग इसको डिनाई कर रहे हैं कि व्हाट्सएप में सर्कुलेशन ये है। तो फिर आप उनके इंस्टीट्यूट में ये फॉर्म किसने चिपकाया था और ये फॉर्म फिर कैसे आया था, मेरे को सर्कुलेशन कैसे आया था? अगर फरवरी 1 तारीख 2025 के बाद बच्चों को रिफंड नहीं देना था तो ये लोग पहले ये फॉर्म क्यों फर्जी फॉर्म चिपकाए? ये फ्रॉड है, ये टोटली कम्प्लीटली फ्रॉड है। ये लोग बायजूस जैसे कुछ करने के लिए रेडी है। बाकी बच्चों को जिनका फॉर्म भरवा दिया उनका भी अभी तक रिफंड नहीं आया है। ये लोग क्या करेंगे आगे किसी को मालूम नहीं, किसी को पता नहीं। बच्चे का पैसा लूट के कहाँ चले जाएंगे? बायजूस जैसा, भगवान ना करे बायजूस जैसा हालत हो जाए सबका। तो मैं इसमें यही डालना चाहता हूँ कि अनअकैडमी बच्चों के साथ ये सब मत कीजिए। हम लोग बाहर से इंडिया से हर जगह से, हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट से आके अपना सारा खुशी सुख चैन जीना छोड़ के यहाँ पे हम लोग यूपीएससी करने आए हैं, मेहनत से करने आए हैं, जिंदगी में कुछ बनने आए हैं। तो हम लोग को बनने दीजिए, ना कि हम लोग का ड्रीम्स छीनिए, ना हम लोग का टाइम छीनिए, ना हम लोग इतना टाइम एनर्जी जितना भी वेस्ट कर रहे हैं ये लोग मत छीनिए। ये इन्फ्लुएंसर से मार्केटिंग कराते हैं, समय रहना और अदर लोगों को बुलाते हैं और एंकर्स को खरीदना करते हैं, बुला करके नौटंकी कर रहे हैं, एजुकेशन को धंधा बना दिए। और गवर्नमेंट से मेरी यही मांग है कि इसके लिए एक बॉडी बनाए, स्टेचुरी बॉडी बनाए और जो चेक एंड बैलेंसेस करे। नहीं तो यूथ बहुत डायरेक्शन लेस हो जाएगा और वो उम्मीद मर जाएगी, फिर ब्रेन ड्रेन ही होगा। ये इंडिया हमारे लिए नहीं है, फिर हम छोड़ के चले जाएंगे, फिर आप बोलोगे ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है किसी का ये कहना कि इंडिया हमारे लिए नहीं है। ये यूपीएससी जो इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस एग्जाम को देने के लिए एस्पिरेंट्स का एक एक दिन कीमती होता है, एक एक घंटा कीमती होता है। उनका ये दिन बर्बाद हो रहा है यहाँ पर धरना देके, क्योंकि इन्होंने पैसे दिए, अपना दिमाग दिया, वहां पर एनर्जी वेस्ट किया और अंत में जाकर इन्हें पता चल रहा है कि कोर्स कंप्लीट होने से पहले सेंटर बंद हो रहे हैं, इनके पैसे भी रिफंड नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन एक्सेस भी नहीं है, आप जैसे मैंने दिखा दिया, अब मैं कहाँ से पढ़ लूँ? आपने अगर ऑनलाइन एक्सेस छोड़ा होता तो मैं शांति से बैठ के पढ़ लेता, कुछ कोशिश ही कर लेता, शायद कुछ हो जाता। वहाँ भी नहीं है। लेक्चर्स एथिक्स के, आर्ट एंड कल्चर्स के कई सारे मिसिंग है। 6-6 महीने पुराने लेक्चर्स ही अपलोड नहीं है। ये क्या है? इतना नेग्लिजियंस तो किसी इंस्टीट्यूट में नहीं होता है जितना आपने कर दिया है। आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यूपीएससी जो सबसे टफ एग्जाम है इंडिया का, उसमें एक एक दिन आप लोगों के इम्पोर्टेंट घंटे इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन अब प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मनस्थिति क्या है? मैम क्या ही कर सकते हैं, अब 26 में पेपर है, यहाँ पे हम लोग दिन का रोज चक्कर काट रहे हैं। आज 3 महीने हो गए यहाँ पे करते हुए, कैसे पढ़ेंगे हम लोग? एक दिन में 4 सब्जेक्ट करा रहे हैं, 10 घंटे क्लास में करो, फिर रिवीजन कब होगा? इतना पेपर है, कैसे करेंगे? फिर इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतने सब्जेक्ट कैसे करेंगे हम सब? फिर यहाँ पे रहना खाना बिना खाए हम लोग आए हुए हैं आज, और अभी हम लोग सुबह से कर रहे हैं, कोई नहीं आया अभी तक, कोई अंदर से नहीं आया कि आप लोग की क्या मांगे बताओ, कुछ नहीं है। ऐसे हम लोग 3 महीने से डेली कर रहे हैं, ये कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पे। अब ये बोल रहे हैं कि 12+12, मैं ये इनसे बोलना चाहता हूँ, ये मेरे पे जब 24 मंथ्स लिखा हुआ है ये, तो इसका मतलब क्या होता है? ये अगर ये सेंटर 24 लिखा है, मैंने यूपीएससी सेंटर 24 मंथ फाउंडेशन प्रोग्राम लिखा, तो इसका मतलब क्या होता है? मैं ऑनलाइन करूंगा? फिर ऑनलाइन क्यों करूंगा? मैंने ऑफलाइन के पैसे दिए हुए, तो क्यों करूंगा? से ऑफलाइन के फीस ज्यादा भी है। हाँ, ऑनलाइन से ऑफलाइन की फीस ज्यादा। ये बोल रहे हैं हम आपको ऑनलाइन दे दें, ऑनलाइन क्यों करूँ? मैं रिकॉर्डेड क्यों करूँ? मैंने जब पैसे दिए तो पूरा कराओ। आप नहीं कुछ करा रहे, आप बात करने नहीं आ रहे हो, कल मुंह छुपा के भाग रहे हो, आप कैमरे के सामने आके बात नहीं कर रहे, बच्चों से बात नहीं कर रहे। वी आर एस्पिरेंट एंड दे आर ट्रीटिंग अस लाइक अ सीट। ये सब क्या है? मतलब इनकी लाशों पर, इनके पैसों पर, इनकी जिंदगियों पर ये कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, धड़ल्ले से चल रहे हैं, सारे इनलीगल काम कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इस हद तक हमारा सिस्टम खराब हो चुका है।
ये लोग ऊपर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस जो है यहाँ पर तैनात है, पहले से ही तैनात है। अंदर जरा दिखा दीजिए बाउंसर्स जो तैनात किए गए हैं और यहाँ पर इन्हें गेट पर ही रोक दिया गया है। छात्र जो है तमाम आके गेट पर नारेबाजी कर रहे हैं और उन्हें गेट से बाहर रखा गया है। मतलब जिसके लिए, जिस सेंटर पर पहुंचने के लिए इन्होंने लाखों लाखों रुपए दिए थे, आज उसी सेंटर पर पहुंच के ये नारेबाजी कर रहे हैं। इस सेंटर पर पहुंच के इन्हें कॉपी किताब के साथ पढ़ना चाहिए था, वहां पर ये नारे लगा रहे हैं और गेट के बाहर है ये लोग। गेट के अंदर इन्हें आना अलाउड नहीं है, यहाँ पर आने से ही रोक दिया गया है और अंदर जो है बातचीत चल रही है। सर कुछ तो जवाब दीजिए। सर आप जा रहे हैं, ये देखिए सर ये इनका रवैया है। ये इन्होंने जवाबदेही से जो है भाग रहे हैं। ये लोग पैसे ले लेने के बाद ऐसे भाग जाते हैं। एक तो हमने पैसा दिया है और ऊपर से एंट्री भी नहीं मिलेगा, ये तो हम लोग के साथ बहुत गलत हो रहा है ना। और ये सिर्फ यहाँ नहीं, ऑल ओवर इंडिया अपने सेंटर को बंद कर रहे हैं। हमें बंद भी किया गया था कुछ दिन पहले, 18 फरवरी को हमें बंद किया गया था और ये धमकाया गया कि तुम रिफंड लेके दिखाओ। मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, शिक्षा के व्यापारियों को, अनअकैडमी के गद्दारों को, देश के चोरों को, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। देखिए ये वीडियो दिखा रहे हैं किस तरीके से इन्हें बंद किया गया। ये कैसे किया गया है आप देखिए, ये कैसे बच्चे अंदर थे, ये अंदर ये लॉक किया गया है। ये देखिए अभी ये लॉक करके चले गए, लॉक करके ये अब ये लॉक मार दिए, नीचे से चले गए। हमारे पैसे वापस करो, हमारे पैसे वापस करो, हमारे पैसे वापस करो। और इस वक्त ये अनअकैडमी इंस्टीट्यूशन जो है उसके बाहर ये पूरा सीढ़ी भरा हुआ है। यहाँ पर इन्हें गेट के बाहर रोक दिया गया है और गेट के बाहर इन्हें प्रदर्शन कर रहे हैं। अनअकैडमी का CEO उनके हाथ में फोटो लेकर ये जो है प्रोटेस्ट कर रहे। ये देखिए अभी बात होगी, उसके बाद ये लाइट बंद किया, अनअकैडमी का बैग पहने हुए हैं। आप देखिए अभी आप देखते रहिए, देखिए ये अत्याचार कर रहे हैं, ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? इसका जवाब दे कौन देगा? जो महिलाएं थी, अगर महिला, चलिए हम लोग पुलिस से आपने बंद किया तो भी हम महिलाओं के साथ आपने क्या न्याय किया? ये संविधान आपका है, संवैधानिक तरीके से आपने किया है, लॉक करके आप चले गए। पुलिस को कॉल किया गया, फिर आने के जस्ट 1 मिनट पहले खोल दिया गया तुरंत जल्दी से। जो एक्शन लेना है ले लो, तुम्हारी केसेस जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट भी रिजेक्ट कर देगी, ऐसे बोला गया दीपक। इनके ही पैसों को, इनके ही पैसों के दम पर इन्हें ही गलत साबित कर दे, इसलिए धमकी दी जा रही है कि जो करना है कर लो। एक बात बताइए, जब हम एक क्लास में 10 बच्चे हैं, हमसे लिए गए 1 लाख, किसी से लिए गए 40,000, उसी पढ़ाई के लिए उसी बच्चे से अलग अलग पैसे, किसी ने 1,20,000 दिया और उसी पढ़ाई के लिए किसी ने 90,000 रुपए दिए और किसी ने 60,000 दिए, किसी से 80,000। एक ही पढ़ाई, अलग अलग पैसे, अलग अलग बच्चों से। और पूछो कि तुमने इनसे कम हमसे ज्यादा के लिए, तो उनको कह देंगे कि उस समय वो ऑफर चला था। इनका हर हफ्ते एक नया नया ऑफर निकल जाता है। आज भी कोई ऑफर होगा, कल 2 दिन बाद एक नया ऑफर निकाल देंगे, जिसमें कभी 10,000 कम, कभी 20,000 कम, कभी 30,000 कम। मतलब एक ही पढ़ाई के लिए बच्चा अलग अलग पैसे दे, एक पढ़ाई के लिए एक दाम होना चाहिए कि अलग अलग दाम होना चाहिए सबसे? अगर हम अपने इनके खिलाफ FIR करते हैं तो ये हमारा पैसा, बच्चों का पैसा वापस नहीं करेंगे। ये केस लड़ने में लगे। अब इनका कहना है कि जो तुम्हें कोर्ट केस करना है, तुम्हें पुलिस के पास जाना, जहां जाना जाओ, हम तुमसे डरने वाले नहीं है। मतलब ये सीधा मना करना चाहते हैं, पैसे हम वापस नहीं करेंगे। बच्चे इस बात का है, हम केस लड़ने नहीं आए, हमें हमारे जो मेहनत का पैसा हमारे माँ बाप ने भेजा है वो पैसे आप वापस कर दो, हम आगे कहीं और पढ़ लेंगे। पर वो भी करने को तैयार नहीं है। अब हम अगर हम जाकर केस कर दिए तो हम केस लड़ने में बिजी हो जाएंगे। हमारा प्रीलिम्स आ रहा है और वहां पर टाइम मांगता है। हमारा काम है कि इनके पास कंप्लेन करना, या अगर यहाँ नहीं हुआ तो हम कंज्यूमर फोरम जाएंगे, आपके थ्रू हम लोगों तक बात पहुंचाएंगे, लोग हमारे साथ खड़े होंगे। तो हमें लोगों से न्याय चाहिए। और हम मैम हम पढ़ने आए, हम कोर्ट केस में क्यों पढ़ना चाहेंगे? आप सोचो ना। हाँ, हमारे लोग हैं, दोस्त हैं, भाई हैं हमारे साथ जो खड़े हो जाएंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हम अगर मैटर हुआ वहां तक जाना, पर हम नहीं चाहते वहां तक मैटर जाए। हम यहीं पर हमारा कोई लिखकर दे दे, लिखित में दे दे, आपका ये सुलह हो गया है, इतना पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे, हम शांति से घर चले जाएंगे। हम पढ़ने वाले लड़के हैं। और ये अनअकैडमी इतनी बेशर्मी पे उतर आया है
अभी हमने मैनेजर से बात करने की कोशिश की, आपने देखा किस तरीके से कैमरे पर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और भाग गए सीढ़ियों से। तो ये स्थिति है, ये कोई जवाब देना नहीं चाहता, न इनको किसी ने जवाब दिया, ना हमें किसी ने जवाब दिया। दिल्ली पुलिस है यहाँ पर, कह रही है, आश्वासन दे रही है कि हम आपके साथ हैं और हम लिखित में ये लेकर आएंगे कि आपके रिफंड हो जाए। लेकिन क्या होता है हमारे देश में, सिस्टम कैसा है, ये तो आप जानते ही हैं। और इस वक्त जनता को भी ये तय करना होगा कि अगर इस तरीके से बच्चों के साथ अगर इस तरीके से और कितनी एकेडमी चाहिए आप लोगों को, कितने फ्रॉड चाहिए जागने के लिए, और कितने एकेडमी फ्रॉड चाहिए ताकि आप समझ सके कि इन पर आंख बंद कर भरोसा नहीं करना है। और कब तक सरकार समझेगी इन एकेडमी की गुंडागर्दी कब तक चलेगी, ये आपको भी समझना होगा, आपको भी आवाज उठाना होगा।